हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन है जो बहुत कम पूछा जाता है मुझसे। बट स्कूल और ग्रेजुएशन तक मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या करना था। एक्चुअली यू कैन मेक मनी आउट ऑफ गेमिंग। मतलब मेरी फैमिली राजनगर एक्सटेंशन रहती है, तो वहां से मैं गुड़गांव ट्रैवल करता था, वापस आता था, स्ट्रीम करता था। एंड मैंने ये 4 साल किया है यहाँ पे। हाँ, नेम सेलेक्ट की भी अलग स्टोरी है। हमने सोचा गेमिंग तो रखना ही है बिकॉज ऑफ द एससीओ। तो मेरे को तो अपनी वो उम्मीद भी नहीं लग रही थी जीतने की, तो मैं इसलिए गया भी नहीं था। मिडिल क्लास फैमिली के लिए वही होता है ना कि लड़का जॉब कर रहा है तो उतना ही सही है। हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम आपको जिस पर्सनालिटी से मिलवाने वाले हैं, उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेकर इंडियन स्ट्रीमर ऑफ द ईयर तक का मुकाम हासिल किया है। उनके इसी सफर के सफरनामे को जानने के लिए सीधा मिलवाते हैं आपको ऋषभ करनवाल उर्फ राका से। बहुत बहुत स्वागत है ऋषभ आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऋषभ, मेरा पहला सवाल आपसे, मेरठ का लड़का, ब्रिलियंट स्टूडेंट, स्ट्रीमर कैसे बना? हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन है जो बहुत कम पूछा जाता है मुझसे कि फ्रॉम मेरठ तो ये गेमिंग स्ट्रीमिंग की जर्नी कैसे रह गई। सो आई वाज बोर्न इन मेरठ। मेरठ में मेरा जन्म हुआ था, बट जब मैं 1 डेढ़ साल का था तो मेरे डैड दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। सो मैं अपने डैड, मॉम और बड़े भाई के साथ दिल्ली शिफ्ट हुआ, वहां पे अपनी स्कूलिंग वूलिंग करी, ग्रेजुएशन करी। बट स्कूल और ग्रेजुएशन तक मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या करना था। बट कंप्यूटर्स में बहुत लगाव था स्टार्टिंग से ही, बचपन में। मतलब फोर्थ फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में ही मेरा पीसी आ गया था, वही जो हम बहाना देते अपने पेरेंट्स को कि होमवर्क के लिए चाहिए या फिर समर असाइनमेंट के लिए चाहिए। तो एक छोटा सा पीसी बनवा के दे दिया था डैड ने, तो वहां पर हम गेम्स वेम्स खेलते थे उस पे। छुट्टियों में जाते थे कहीं पे, तो हम्म। वो जो कॉइन वाली गेम होती है ना, जो सबने आर्केड गेम्स होती हैं, वो कजन्स के हाँ साथ जी, हाँ जी। खेलते थे। तो वो शौक था, बट मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड था मेरा। मतलब काइंड ओके। ऑफ अ ऑलराउंडर स्टूडेंट था, बिकॉज मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे मेरे डैड। तो उनसे ना थोड़ा डर लगता था, तो इसलिए थोड़ा पढ़ाई में भी ठीक था मैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ठीक था। प्रेशर में आने के बाद मैंने थोड़ी सी कंप्यूटर साइंस ली, ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस करी। बट समझ सी नहीं आई, मतलब थोड़ा मजा सा नहीं आया उसमें। तो मेरी एक हम्म। दीदी हैं, उन्होंने रिकमेंड करा कि यू शुड ट्राई डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी और वहां पे फर्स्ट सब्जेक्ट मेरे को यूट्यूब पढ़ाया गया। तो यूट्यूब से मेरे को फिर पता लगा कि एक्चुअली यू कैन मेक मनी आउट ऑफ गेमिंग। मतलब यू कैन हम्म। स्ट्रीम, तुम अपना गेम खेलते हुए। तो उससे ये पता लगा, तो मैंने कहा ट्राई करते हैं। तो वहां से शुरू हुआ। अच्छा, बचपन में हमने सबने गेम खेले हैं। आपके बचपन के कौन से फेवरेट गेम थे? और मेरे को अपने व्यूवर्स के लिए 25 रुपए की 2 गेम वाली स्टोरी जाननी है। अच्छा, वो वाली। तो मेरे बचपन की ऑल टाइम फेवरेट गेम तो, जो मैं आर्केड गेम में खेलता था, टेकन 3। मतलब टेकन 3 और कार्डिलास एंड डायनासोर, जिसका इंडियन नेम मुस्तफा है। लव सब उसको मुस्तफा के नाम से जानते हैं, या टेकन 3 के नाम टेकन 3 है। ये दोनों गेम तो मैं बहुत ज्यादा आर्केड में खेलता था, जिसमें हमें 1 रुपए के 4 सिक्के मिलते थे। तो उसमें मतलब 2-3 घंटे आराम से बिता लिए। 1 घंटा किसी और बड़े भाई को देख के निकाल लिया, या साथ में किसी को खड़े होकर निकाल लिया। उसके बाद ऑब्वियसली पॉकेट मनी का तो रिवाज था नहीं तब, और इतना अच्छे वेल बैकग्राउंड से हूं नहीं कि पॉकेट मनी मांगू। बट महीने में या 2 महीने में एक बार, जब भी एग्जाम्स ओवर हो गए या टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए, तो बोल देता था घर पे कि मेरे को एक गेम खेलनी है। तो मेरे घर के मार्केट, मतलब मेरे घर के पास एक मार्केट थी, वहां पे 25 रुपीज की सीडी मिलती थी, जिसमें नॉर्मल गेम होती थी, अच्छे ग्राफिक्स वाली नहीं, मगर 50 रुपीज की होती थी जिसमें अच्छे ग्राफिक्स वाली होती थी। तो मैं क्या करता था, पहले 50 रुपीज की वहां पे गेम लेके आता था, खेलता था। तो ऐसे 2-3 बार करा, तो मेरा एक दोस्त आया घर पे, कहता तू कितने की लाया सीडी। मैंने कहा 50 की लाया हूँ। कहता तू हम्म। एक ही क्यों लेके आया इसको ऐसे, मतलब तू तो और ला सकता है। मैंने कहा कैसे? कह रहा तू लेके आ इसको ऐसे, इसका जो इंस्टॉलर सेटअप है वो इंस्टॉल कर ले, फिर तेरे को सीडी की क्या जरूरत है। और इतनी नॉलेज हम्म। थी भी नहीं था मुझे, मैं था हम्म। फोर्थ फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में, और वो मेरे से 1-2 ओके। साल बड़ा था। मैंने कहा ये अच्छा तुमने एक लीप होल बताया तुमने कि यहाँ से मैं कितनी भी गेम कर सकता हूँ। बट बार बार जाऊंगा तो उसको शक होगा कि हाँ भाई ये नहीं चल रही। तो मैं यही करता था, 50 रुपीज की गेम लाता था, इंस्टॉल करता था, वापस उसके बाद जाता था, भैया नहीं चली दूसरी दे दो, वो दूसरी दे देता था। हम्म। फिर इतनी ज्यादा गेम खरीदने लगे, फिर उससे जान पहचान ही हो गई, वो ऐसी दे ही देता था नाम से या देख के। तो कोई भी स्ट्रीमर
वो सब सब चाहते हैं कि उनका नेम कुछ यूनिक हो। आपको अपना नेम सिलेक्शन करने में कैसा, मतलब कितना टाइम लगा और कैसे आपने ये नेम सिलेक्ट किया? हाँ, नेम सेलेक्ट की भी अलग स्टोरी। एक्चुअली जब मैंने चैनल में स्टार्ट करा था, मैं ऑलरेडी आई वाज वर्किंग इन एक्सेंचर, तो मैं गुड़गांव में काम करता था। तो कुलीग्स मेरे आसपास बैठे हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि यार मेरे को एक चैनल खोलना है, एक नाम सजेस्ट कर दो। तो कहते किससे खोलना है, ये खोलना है। तो हमने सोचा गेमिंग तो रखना ही है बिकॉज ऑफ द एससीओ, गेमिंग तो रखना ही है। तो अ, मेरा जो राका नाम है वो मेरे फर्स्ट और लास्ट इनिशियल से आया, ऋषभ करणवाल। सो वहां से थोड़ा मैंने लेके राका रख लिया। तो इतना इतना ज्यादा सोचा नहीं उस बात में, क्योंकि होता है ना स्टार्टिंग में बस जल्दी जल्दी करना है। तो राका वहां से रखा। फिर एक कहता है यार राका गेमिंग अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा और कुछ बीच में लगा, जोन लगा दे। तो वहां से राका जोन गेमिंग हो गया। तो ये दो ओके, तीन कोलीग्स की मदद के साथ एक नाम बना। ओके। अच्छा, गेम प्ले के टाइम में जो ऑडियंस आपको देख रही होती है, उनको जोड़े रखने के लिए आप क्या ट्रिक अपनाते हो और वो कितना इंपॉर्टेंट है उनको जोड़े रखना गेम प्ले के टाइम पे? हाँ, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक स्ट्रीमर के लिए। बिकॉज अभी भी जब हमने स्टार्ट किया था तब तो बहुत ही रेयर हम्म, स्ट्रीमर्स थे, एक दो। जब व्हेन आई स्टार्टेड, मैं बैक इन 2017, तब तो दो ही स्ट्रीमर्स थे। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, एंड उन दोनों ने अब स्ट्रीम करना छोड़ दिया। एंड आई एम, आई थिंक, द ओल्डेस्ट वन इन द कम्युनिटी। मतलब शायद वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन कहूंगा इन द कम्युनिटी, जो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो इसके लिए तो यही टिप दूंगा मैं, अगर कोई स्ट्रीमर इसको देखेगा तो कोई अगर गेम प्ले देखेगा तो बतेरी वीडियोस हैं यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे, बट कुछ यूनिक होना चाहिए तुम्हारे में। या तो तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो, द वे एक्सेंट कुछ होना चाहिए। जैसे अब हम्म, मैं थोड़ा यूपी से बिलोंग करता, तो मेरा थोड़ा वो वाला एक्सेंट आता है। हम हम्म, तो हम मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम कुछ ऐसी चीजें रिलेट कर पाते हैं जो ऑडियंस हमसे रिलेट कर पाए। अच्छा, जब गेमिंग की बात हो ही रही है तो मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं जिनकी स्ट्रीमिंग, हम्म, अगर उसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो वो काफी लंबी होती है हम्म। ना? तो कभी आपको उससे कुछ हेल्थ इश्यू क्रिएट हुए हैं, तो उनसे आप कैसे टैकल करते हो? और नए स्ट्रीमर जो आपकी तरह वीडियो स्ट्रीम करना चाहते हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे? अभी तक टचवुड कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं हुए, बट हाँ, मेरे को मतलब ऐसे बोला जाता है कि मैं बहुत लंबी लंबी स्ट्रीम करता हूँ। लाइक अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक ईयर हुआ है एक स्ट्रीमिंग को, जिसमें मैंने मैराथन स्ट्रीम करी थी 107 आवर्स की कंटिन्यूसली, जिसमें मेरे ने एक चैलेंज लिया था और वो कंटिन्यू किया था। उसके बाद से मैं हर 2-3 महीने में ऐसे चैलेंज लेता रहता हूँ जहाँ पे मैं लंबी स्ट्रीम करता हूँ। तो बट आई मेक श्योर कि मैं प्रॉपर खाना खा रहा हूँ, माई डाइट इज प्रॉपर। तो थैंक्स टू माई फैमिली, मतलब जब भी मैं ऐसा कुछ चैलेंज उठाता हूँ तो माई फैमिली लाइक कम्स इनटू द प्ले। यूजुअली कुछ टाइम बाद खड़े होना, चेयर से खड़े होना, स्ट्रेचिंग वेचिंग करना। बट हम्म, डेली लाइफस्टाइल में भी मैं ये यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँ, चाहे वो आधे घंटे की हो कहीं कभार या 1 घंटे की हो। अच्छा, आपने एक ट्रेंड सेट किया है डी सिंक का। तो हम्म। डी सिंक की जहां बात होती है वहां ऋषभ की बात होती है। डेफिनेटली वो डीसिंक की एक अलग ही स्टोरी है। पबजी जब 2017 में लॉन्च हुई थी, तब हम वो खेलते थे। तब हमारे पास सर्वर्स नहीं थे इंडिया के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के भी इतने अच्छे सर्वर्स नहीं थे। तो यूजुअली क्या होता था, डीसिंक होता था। मतलब अगर मैं एक वॉल के पीछे खड़ा हूं और गोली आके लगी, तो मैं अपने स्क्रीन पे वॉल के पीछे हूँ, बट एनिमी के लिए मैं ओपन में खड़ा हूँ। तो वो एक डीसिंक होता था, बहुत ज्यादा लेवल पे होता था और मैं बहुत ज्यादा खेलता था। तो मैं ऐसे एक बोलता था क्या डीसिंक है यार, ये क्या डीसिंक है। तो एक ऐसी चैट में डीसिंग डीसिंग हुआ। फिर एक महापुरुष जी ने, कोई है मेरा एक बहुत अच्छा व्यूअर, उसने गाना निकाल दिया उसपे एक फनी। तो वो वहां से फेमस हो गया। फिर हम जो 4-5 बंदे साथ में खेलते थे, हमने एक अपना डीसिंग ग्रुप बना लिया जहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें करनी शुरू कर दी, पॉडकास्ट, मीम रिव्यूज। एंड तो वहां से शुरू हो गया। तो जब भी हम साथ में मिलते हैं, कभी मिलते हैं, तो वो डीसिंक नाम थोड़ा सा फेमस हो गया। इंडियन स्ट्रीमर ऑफ द ईयर 2018, ये टाइटल हम्म। क्या मायने रखता है आपके लिए? बहुत ज्यादा, मतलब मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था। मैं तो गया भी नहीं था वो फंक्शन पे एक्चुअली। मेरे को इनवाइट आया था, बट उसके साथ जब मैं नॉमिनेट हुआ था, उसके साथ इतने बड़े बड़े नाम नॉमिनेट हुए थे। कैरी मिनाटी नॉमिनेटेड था उसमें, रॉनी था, और भी इतने बड़े बड़े नेम्स जिनके ह्यूज नंबर्स हैं चैनल के। और तब उस टाइम पे आई थिंक मैं 100 के अराउंड या 200 के अराउंड पे होऊंगा उस टाइम पे। तो मेरे को तो अपनी वो उम्मीद भी नहीं लग रही थी जीतने की। तो मैं इसलिए गया भी नहीं था। और मैंने क्या, कौन जाएगा। बट मेरे एक दोस्त का फोन आया कि तू जीत गया। तो मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग हो गया था। मैंने घर पे बताया। और तब उस टाइम पे मैं जॉब भी करता था, तो घर वाले भी इतना सीरियस
लेते थे इस चीज को, बिकॉज अगेन मिडिल क्लास फैमिली के लिए वही होता है ना कि लड़का जॉब कर रहा है तो उतना ही सही है। बट बहुत अमेजिंग था ये फीलिंग कि इतने बड़े बड़े, स्पेशली इतने बड़े बड़े नंबर्स और नाम के सामने तुम ये जीत गए, तो अच्छा लगा था। अच्छा ऋषभ, मैं आपका इंस्टा फॉलो कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा था कि क्लिक ऑफ द डे करके वीडियो जाता है, तो हाँ। आप के लिए और आपकी लाइफ का क्लिक ऑफ द डे क्या है? मेरी लाइफ का क्लिप ऑफ द डे, मतलब मेरी लाइफ का क्लिप ऑफ द डे होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या कर रहा हूँ। तो मेरे लिए अगर मैं टाइम से उठ जाऊं, लाइक 12 बजे से अगर मैं पहले उठ जाता हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट हो जाती है। तो मेरे लिए वही मेरा क्लिप ऑफ द डे होगा। आज यूट्यूब पे आपकी इतनी बड़ी फैमिली है, काफी सारे लोग की आप इंस्पिरेशन हो, तो यूट्यूब की फैमिली को और अपनी फैमिली को कैसे बैलेंस करते हो? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी लोगों के लिए भी, जो बाकी क्रिएटर्स हैं, बाकी स्ट्रीमर्स हैं, कि वो इस चीज को बैलेंस करना सीखे। तो मेरे साथ यही है कि मैं हफ्ते में एक दिन ऑफ रखता हूँ जहाँ पे मैं पूरा टाइम अपनी फैमिली को देता हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं दिन में एक मील अपनी फैमिली के साथ हमेशा कर रहा हूँ। मतलब जितना भी टाइम स्पेंड करता हूँ मैं स्ट्रीमिंग पे, यूट्यूब पे, अपने बाकी प्लेटफॉर्म से, वेदर इट्स इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब, बट मैं मेक श्योर में एक मील अपने फैमिली के साथ खाऊं, और हफ्ते में एक पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ बिताऊं। तो मैं यही करता हूँ कि मैं एक डे वीक में जब भी कभी कभार मन करता है कि सबके साथ जाना है, या फिर यूजुअली संडे जब सबका ऑफ रहता है घर पे एंड एवरीबॉडी इज चिलिंग, मैं पूरा के साथ ऑफ लेता हूँ और घर पे बैठते हैं, कहीं जाना होता है तो चले जाते हैं। तो इस तरीके से आई ट्राई टू बैलेंस, बट उस दिन संडे को आई डोंट डू एनीथिंग। अब आप एक प्लेटफॉर्म पे हैं, आगे के प्लान्स और इस स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि ये डेवलपमेंट होने की रिक्वायरमेंट है? स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में डेफिनेटली अभी तो शुरुआत है, मतलब अभी मैं कहूंगा अभी तो स्टार्टिंग फेज है ये एक स्ट्रीमिंग का, बिकॉज अभी लोगों को ग्लोबली पता होने लग गया है कि स्ट्रीमर्स हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ ई स्पोर्ट्स पॉपुलर हुआ है इंडिया में बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली पबजी मोबाइल एंड बीजीएमआई के ई स्पोर्ट्स फेमस हुआ है। अब धीरे धीरे अब स्ट्रीमर्स जब कोलैब करेंगे, और यूजुअली इन पास्ट ईयर्स स्ट्रीमर्स ने कोलैब करा इंटरनेशनल बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ और करते आ रहे हैं। अभी एक तरीके से एक शुरुआत है और ये बहुत 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 आगे जाने वाला है। जैसा ऋषभ आपने बताया कि ये गेमिंग इंडस्ट्री आगे 5 सालों में बहुत आगे जाने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि और भी लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते होंगे, तो पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपके क्या जो आपने फॉलो किया? मेरे हिसाब से हमेशा वैसे कहते हैं कि अगर बैकअप नहीं रखना चाहिए, अगर बैकअप होगा तो तुम 100% नहीं दे पाते, बट ये एक ऐसा यॉनर है, एक ऐसा प्रोफेशन है जो अभी इंडिया में एकदम से फुल फ्लैश नहीं आया है। मतलब ऐसा कोई कोर्स नहीं है, या फिर तुम अपने पेरेंट्स को ये खुल के नहीं बोल सकते हाँ मेरे को गेमर बनना है, या मेरे को स्ट्रीमर बनना है, या फिर मेरे को ई स्पोर्ट प्लेयर बनना है, या फिर मेरे को कुछ भी गेमिंग लाइन में जाना है। अभी भी नहीं बोलोगे तुम, और पेरेंट्स बिलीव नहीं करेंगे उस चीज को। तो मेरा ये टिप यही रहा है जो मैंने भी खुद को फॉलो किया है, जो पेरेंट्स चाह रहे थे उसके साथ वो करते रहो, साथ साथ ये थोड़ा टाइम देते रहो, और इवेंचुअली उसको बैलेंस इस तरीके से करो कि तुम कुछ सालों में उस चीज को छोड़ दो और पेरेंट्स को वो प्रूव कर दो कि हाँ भाई इसमें इतना ज्यादा पैसा भी है। ऑब्वियसली पेरेंट्स तुम्हारे यही चाहते हैं कि तुम कल को अपने पैरों पे खड़े हो, यू कैन मेक योर मनी, आराम से तुम जियो। तो मैंने भी यही किया था। मैंने इनिशियली अपने 4 इयर्स ऑफ स्ट्रीमिंग अपने जॉब के साथ करी थी, जहाँ पे मैं पूरा दिन में जॉब करता था। आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम, मतलब मेरी फैमिली राजनगर एक्सटेंशन रहती है, तो वहां से मैं गुड़गांव ट्रैवल करता था, वापस आता था, स्ट्रीम करता था। एंड मैंने ये 4 साल किया है यहाँ पे। फिर जब मैं स्ट्रीमर ऑफ द ईयर जीता, और उसके बाद मैंने टेडेक्स भी अटेंड किए 2 बार, तो मैंने तब मेरे पेरेंट्स को लगा हाँ भाई लड़का सीरियस है, इज नॉट मतलब टाइम पास नहीं कर रहा है वो। ये ऋषभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने इतनी अच्छी टिप्स न्यू स्ट्रीमर को दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बहुमूल्य समय निकालने के लिए।